लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो ख्वाजा गरीब नवाज एक मर्तबा मुरीदों के साथ एक जगह बैठे हैं। अचानक एक हिंदू जोगी आया और आने के बाद कभी गरीब नवाज के सामने देखते हैं, कभी गरीब नवाज के पीछे देखते हैं। इन परवरदिगार आलम ने इंसान को हवा से क्या कहते हैं, हवा से खमसा से अता फरमाया है, यानी जाहिरी हवा से हमसा क्या कहते हैं, हवा से खमसा जो है, ये 5 चीजें हैं जो जाहिरी आंख है, कान है, और परवरदिगार ने 5 जो है अंदरूनी हवा से परवरदिगार ने नवाजा है। लिहाजा कभी कभार इंसान जब इबादतें रियाजतें कर लेता है तो मोमिन के पांचों के पांचों लिहाजा वो क्या कहते हैं, बातिनी दरवाजे खोल दिए जाते हैं और 5 फिर रूहानी दरवाजे होते हैं जो बड़े बड़े औलिया और अंबिया को वो हासिल होता है। लिहाजा जब कोई काफिर भी जो है अपनी तज़किया नफ्स लतीफ पर जो है क्या कहते हैं, अपने नफ्स पर कंट्रोल और रियाजत के जरिए जो है अपने नफ्स को कंट्रोल में कर लेता है, तो परवरदिगार चूंकि वो भी उसका भी बंदा है, भले वो कुफ्र में है, तो परवरदिगार उसके दरवाजे को खोल देता है, जिसे आलम नासूत कहते हैं। आलम मलकुत नहीं खुलता क्योंकि वो ईमान नहीं लाता है, आलम नासूत उस पे खोल दिया जाता है। ऐसे जोगी पहले जमाने में होते थे। जोगी आया जिनका आलम नासूत खुला हुआ था, वो बैठे बैठे देख लेता था, उनकी आंखों में इतनी पावर आ गई थी, अंदर का इंसान के अंदर की तमाम चीजें वो देख लेता था, तमाम चीजें देख लेता था। वो बैठे बैठे बता देता था दिल कहाँ है, गुर्दा कहाँ है, फेफड़ा कहाँ है, अंदर ईमान है या नहीं है, कहाँ पे दाग है, धब्बा है, सब देख लेते थे। जोगी आया और आने के बाद जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कभी सामने जाए, कभी आगे जाए, कभी पीछे जाए, कभी बाएं जाए, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया वो हिंदू जोगी देखता क्या है, क्या देख रहा है? कहा कि मोइनुद्दीन मैं ये देख रहा हूं कि तू इंसान तो है, तो इंसान है, मगर स्ट्रक्चर तेरा पूरा नूरानी है, तेरे अंदर जो है वो पूरा नूर ही नूर नजर आ रहा है, इंसान की एक भी चीज नजर नहीं आ रही है। ऊपर से तू गोश्त और क्या कहते हैं हड्डियों का ढांचा है, मगर इंसान के अंदर का जो है वो पूरा नूर ही नूर नजर आ रहा है। कहा कि देखता क्या है? कहा कि मोइनुद्दीन यही देख रहा हूं, कभी आगे देखता हूं, कभी पीछे देखता हूं, स्ट्रक्चर इंसानी मगर अंदर नूर ही नूर, पूरा उजाला ही उजाला है। अल्लाह अकबर। ना तो कोई कीना है, ना कपट है, ना कोई दाग है, ना धब्बा है, ना कोई क्या कहते हैं इसके अंदर किसी के लिए बुराई है, पूरा नूर ही नूर है, मगर देखता क्या है? तो उन्होंने कहा मोइनुद्दीन इस नूरानी, इस क्या कहते हैं इंसानी स्ट्रक्चर में जो नूर है, उस नूर के अंदर मुझे काला धब्बा नजर, क्या नजर आ रहा? एक काला छोटा सा धब्बा नजर आ रहा है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया अगर तू चाहे तो वो काला धब्बा हट सकता, अगर तू चाहे तो काला नुक्ता हट सकता है। उन्होंने कहा मोइनुद्दीन मैंने समझा नहीं, दाग है तेरे अंदर, तेरे दिल के अंदर काला धब्बा है और मैं चाहूं तो हटा सकता हूं, मैं चाहूं तो हट जाए। कहा कि अगर देर ही क्या है, अगर तू कलमाए तैयबा पढ़ ले तो वो दाग हट सकता है, अगर तू कलमाए तैयबा पढ़ ले तो वो दाग हट सकता है, वो काला धब्बा हट सकता है। कहा कि मोइनुद्दीन अजीब व गरीब बात है, कलमा मैं पढ़ूं और तेरे दिल का दाग हट जाए, कलमा मैं पढ़ूं और दाग क्या क्या धब्बा तेरे दिल का हट जाए। तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया फिर देखना ही है तो देर किस बात की, देखना ही है तो देर किस बात की। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया अगर देखना चाहता तो कलमा पढ़, फिर दाग को हटते हुए देख ले। उन्होंने कहा मोइनुद्दीन अगर ऐसी बात है तो कलमा पढ़, ए मोइनुद्दीन अगर ऐसी बात है तो ला कलमा पढ़ा। जोगी ने हाथ बढ़ाया, मेरे गरीब नवाज ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो ही कलमा पढ़ा तो अचानक वो धब्बा हट गया, अचानक वो जो जोगी देख रहा था वो धब्बा हट गया। तो कहा कि मोइनुद्दीन ना तो पहले समझ में ना आप समझ में आया,
कलमा मैं पढ़ रहा हूँ, धब्बा तेरे दिल का हट रहा है, समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। अल्लाह अकबर, इतना फरमाना था तो कहा कि नादान अब भी नहीं समझा, अब भी नहीं समझा। ए नादान, तू मोइनुद्दीन को नहीं बल्कि मोइनुद्दीन के आईने में अपने आप को देख रहा था, मोइनुद्दीन के आईने में अपने आप को देख रहा था। उस नूरानी फिजा में जो है मोइनुद्दीन के दिल का नहीं बल्कि तेरे कुफ्र का काला धब्बा था जो दिख रहा था। अब तूने कलमा पढ़ लिया है तो वो धब्बा हट गया है। तू मोइनुद्दीन के आईने में मोइनुद्दीन को नहीं बल्कि अपनी जाती और अपनी दिली हालात देख रहा था। तूने कलमा पढ़ लिया, अब तेरा दिल भी मुनव्वर हो गया तो आईने में तुझे अपना दिल मुनव्वर नजर आ रहा है, आईने में तुझे अपना दिल मुनव्वर नजर आ रहा है। ये मेरी गरीब नवाज की इबादतें रियाजतें थी। आज हम क्या करते हैं, क्या है हमारे पास? सिर्फ कहने को गरीब नवाज कहते हैं, नमाजें यहाँ भी गायब करते हैं, वहाँ भी चले जाएं। आज मस्जिदें हमसे आबाद नहीं होती, आज हम नमाज के करीब आना पसंद नहीं करते। क्या औलिया किराम से बताओ किसी की नमाजें कज़ा हुई? गरीब नवाज से पूछो कभी नमाजें कज़ा, कभी जो गरीब नवाज के हालात पढ़ो कभी नमाजें कज़ा हुई है। ये तो वो लोग थे जिनसे सुन्नतें भी कभी नहीं छूटी, सुन्नतें भी कभी नहीं छूटी। एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अपने कुटिये के अंदर जो है बैठ करके ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर से मुलाकात हो गई। कहा कि हुजूर अब ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं, रोने की वजूहत क्या है? अब रोते जा रहे हैं, गिड़गिड़ाए जा रहे हैं, गिड़गिड़ाए जा रहे हैं। हुजूर क्यों ऐसा रो रहे हैं, क्या वजूहत है, क्यों रो रहे हैं? कहा कि फरीदुद्दीन मुझसे गुनाह हो गया। गरीब नवाज फरमान मुझसे एक गुनाह हो गया है। कहा कि हुजूर आपसे और गुनाह ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा कि हाँ मुझसे गुनाह हो गया है। कहा कि वो गुनाह के बारे तुझे बता दूं, आज नहीं बल्कि लगातार 25 साल से मैं इसी तरीके से रोता हूं। जब जो है इबादत से, रियाजत से, तबलीग इस्लाम से जब भी मुझे तन्हाई का मौका मिलता है मैं इसी तरीके से ज़ारो कतार रोता हूँ, ज़ारो कतार आंसू बहाता हूँ। कहा कि हुजूर वो गुनाह क्या है? अब जरा गौर से समाअत फरमाएं, अपने आप का मुहासबा करें। कहाँ मेरे गरीब नवाज और कहाँ हम उनके चाहने वाले गुलाम। कहा कि फिर हुजूर क्या हुआ? कहा कि एक मर्तबा मैं घोड़े से जा रहा था, जाते जाते जो है अचानक जो है लिहाजा मैं किसी काम में बिल्कुल मसरूफ हो गया तो मगरिब तो असर का टाइम बिल्कुल आखिरी टाइम पे पहुंच गया। हालांकि इतना भी टाइम कम नहीं था कि सूरज डूब जाए। मैंने जल्दी उतरा कहीं असर की नमाज जो है मकरू वक्त में ना हो जाए, कहीं जो आखिरी वक्त में ना हो। मैं जल्दी उतरा, वजू बनाया और वजू बनाने के बाद जो है मैंने क्या कहते हैं आखिरी वक्त में मकरू वक्त शुरू होने से पहले मैंने नमाज असर पढ़ ली। जब मैंने नमाज असर पढ़ी, नमाज असर पढ़ने के बाद मुझे ख्याल आया कि वजू करते करते जो है आज तक मेरी नमाजें कज़ा ना हुई, वजू करते करते जो है मुझसे एक सुन्नत छूट गई। और वो सुन्नत क्या है? उंगलियों का खिलाल, उंगलियों का खिलाल करना मुझसे रह गया था। ये सुन्नत है मेरे प्यारे। ना तो फर्ज नमाज छूटी है, ना वाजिबात छूटे हैं, ना कोई बड़ा गुनाह है, बस सुन्नत रसूलुल्लाह, वो भी जल्दीबाजी में असर की नमाज पढ़ने के लिए बेख्याली में उंगलियों का खिलाल करना छूट गया है। आज से 25 साल पहले का वाकया है। ऐ फरीदुद्दीन, मैं इसलिए ज़ारो कतार रोता हूँ, इसलिए आंसू बहाता हूँ और अपने गुनाहों पर नादिम हो। कल अगर मेरे नाना जान ने, मदीने के ताजवर ने, हसनैन के नाना ने, फातिमा के बाबा ने, कौनैन के दाता ने, शाफ़े महशर ने, शाफ़े रोज़े शुमार ने मुझसे पूछ लिया, ओ मोइनुद्दीन तुमने मेरी एक सुन्नत छोड़ दी थी तो रसूल कायनात को क्या चेहरा दिखाऊंगा? यही समझ करके, यही सोच करके मैं जो है 25 साल से रो रहा हूं। ओ मुसलमानों, तुम जरा अपना मुहासबा करो। असर छोड़ देते हो, रसूल कायनात ने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? फजर में सोते रहते हो, मेरे रसूल ने पूछ लिया क्या जवाब दोगे? दाढ़ियां कटवा कटवा करके नालियों में बहाकर अपनी शक्ल यहूद व नसारा जैसी करने वालों, अगर आका कायनात ने कब्र में मुंह फेर लिया तो क्या जवाब दोगे? वो अंग्रेजी दिलदारा बन करके जो है
अंग्रेजों के आगोश में पलने कर अपनी जिंदगी गुजारने वालों, अगर आका कायनात ने पूछ लिया मेरी सुन्नतों को तर्क करने वाला मेरी शफाअत का उम्मीदवार बन करके आया है, मेरी सुन्नतों को पीठ पीछे डालने वाला और शफाअत की उम्मीद क्या कहते हैं बांध करके आया है, अगर रसूल कायनात ने मुंह फेर लिया तो क्या जवाब दोगे? खुदारा छोड़ दो नसारा का तरीका, छोड़ दो गैरों का तरीका, छोड़ दो इधर उधर के लोगों का तरीका, तुम्हारे लिए रब ने तरीका दे दिया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए ना तो यूके का तरीका है ना यूरोप का तरीका है, तेरे लिए रसूल ने जिंदगी, रसूल कायनात की जिंदगी परवरदिगार ने मॉडल बना दिया है। हमने रसूल की जिंदगी को तुम्हारे लिए जो है तरीकाए जिंदगी बना दिया, नमूना अमल बना दिया है। ऐसा करोगे, छोड़ दो ये शर्म व हया, दाढ़ियां रखो और वो भी सुन्नत के मुताबिक रखो। आका फरमाते हैं जब मेरी सुन्नत मुर्दा हो जाए और कोई सुन्नत पर अमल कर ले, उसको जिंदा कर दे, तो उसे 100 शहीदों का सवाब अता किया। ये गरीब नवाज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।